उनसे एक सहाबी सवाल करते हैं कि भाई नबी कौन होता है, रसूल कौन होता है? तो उसमें फरमाते हैं नबी वो होता है जो मूर्तियों को तोड़ता है, आइडल्स को तोड़ता है। तो ये तो सुन्नत रही है नबियों की, आइडल्स को तोड़ना। और अगर यहाँ रसूलुल्लाह होते अभी और ताकत में होते जैसे मदनी दौर था, तो जरूर जितनी मंदिरें हैं उनको तोड़ने का काम वो करते। और जो उनके मानने वाले हैं जो पहले आए थे, उन्होंने क्या किया, कैलाश टेम्पल में गया था देखने के लिए, उदयपुर गया था, कुछ वहाँ की जो टेम्पल्स है, क्या किया उन्होंने, आइडल्स का फेस बिगाड़ दिया, तोड़ने की कोशिश की। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये रसूलुल्लाह की टीचिंग से आ रहा है, ये इस्लाम से आ रहा है, कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन्होंने कहा कि अब आपने देखा इनका सवालात और एतराज़ क्या था कि देखिए मैं आपको ये मूर्ति बता रहा हूँ और ये भी बता रहा हूँ कि भगवत गीता श्लोक अध्याय नंबर 7 में साफ साफ लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा करने वाला महाबेवकूफ़ है। और साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि लोग मूर्ति पूजा करेंगे लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और आपने देखा होगा कि स्वामी विवेकानंद ने खुद मूर्तियों को हटाया था मंदिरों से। मूर्ति पूजा हिंदुइज्म में भी नहीं है, मूर्ति पूजा सनातन धर्म में भी नहीं है। देखिए लफ्ज़ मस्जिद तो 1400 साल पहले आया, लफ्ज़ चर्च तो 2000 साल पहले आया। उससे पहले जो खुदा का नाम लेते थे वो कहाँ लेते थे? मंदिरों में लेते थे। तो जॉइनिस्ट जो लोग हैं उन्होंने मंदिरों को अंदर भी अपना ओन चरखा चलाने की कोशिश की। उन्होंने मूर्तियां बनाकर, मूर्ति जो है ना सनातन धर्म में है, ना हिंदुइज्म में है, ना भगवत गीता में है, ना वेदा में है, ना पुराणास में है, ना उपनिषद में है, ना सामवेदा में है, ना यजुर्वेदा में है। बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि लोग तुम्हें मूर्ति बनाकर दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे और ज़बरदस्ती उस पर अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तुम्हें गुलाम बनाएंगे। तो जब मूर्ति पूजा ही नहीं है मज़हब के अंदर, तो इस साहब को चाहिए था कि वो मज़हब बताता। लेकिन यहाँ पर देखिए साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है, क्योंकि ये जॉइनिस्ट है। ये सिर्फ मज़हब के नाम पर लोगों को उल्लू बनाकर पैसा लूटना चाहता है। देखो जो असल टीचिंग है तो वो बताना ही नहीं चाहता कि भाई भगवत गीता में इस तरह की टीचिंग है कि मूर्ति पूजा नहीं है, वेदा के अंदर मूर्ति पूजा नहीं है। मंदिर का स्थान अपनी जगह पर दुरुस्त है। कुरान में साफ साफ लिखा गया है कि सारी जगहों पर ईश्वर का ही नाम लिया जाता है। लेकिन मूर्ति बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कुछ लोग करते हैं। अभी मैं आपके सामने यहाँ पीछे मूर्तियाँ निकाला हूँ, आप देखिए ये मूर्तियाँ किस तरह की हैं। क्या ये हिंदू मज़हब है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोग हिंदुज़म के नाम पर भी कुछ गलत गलत काम कर रहे थे, सनातन धर्म के नाम पर भी गलत गलत काम कर रहे थे, तो इसलिए उनको रोकना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूलों का काम, अब रसूलों में कृष्णा भी है, राम भी है, उन्होंने भी ये काम किया, अर्जुन भी है, महाभारत मतलब 5 पांडव भी है, और कई सारे जो है सनातनी पैगंबर, संस्कृत ज़बान के पैगंबर है, जिसमें सब में बड़े महान नूह आते हैं, फिर आदम आता है जिसको हम शंकर कहते हैं। उन सब का काम जो है मूर्तियों को तोड़ना था, क्योंकि लोग मूर्तियां बनाकर दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे। देखिए अगर आपको किसी को काम देना है तो एक दिन का लेबर चार्ज इंडिया में आजकल कम से कम 500 चल रहा है। लेकिन आप इस तरह मूर्ति बनाकर जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे तो वो आपको फ्री में काम करके जाएंगे। तो ये एक तरीका है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। लोग बेवकूफ़ ना बने, उसकी वजह से पैगंबर वो होता है जो मूर्तियां तोड़ता है, लोगों को बेवकूफ़ बनने से रोकता है। ये सनातन धर्म की टीचिंग भी है, ये हिंदुइज़्म की भी टीचिंग है, ये भगवत गीता की भी टीचिंग है, ये पुराणास की भी टीचिंग है, ये उपनिषद की भी टीचिंग है, ये सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा की भी टीचिंग है। तो यहाँ पर मेरे भाइयों और बहनों, जो कुछ लोग बड़े चालाकी से दो कम्युनिटी के बीच में नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो असल टीचिंग को बताना नहीं चाहते।